नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग बाय बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 17 मार्च की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी एंडिंग की तरफ हैं। आप लोग सभी शिफ्ट अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर देखो पहला सवाल। J1 स्कूल पी में पुरुष और महिला की कुल संख्या। तो देखो पी में पुरुष और महिला की संख्या 8 से 14 140 होगी, ठीक है। फिर कह रहा था सभी 5 स्कूलों में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो देखो यहाँ से हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। उसके बाद या तो डायरेक्ट कर लो, अंतर निकालते जाओ, पहले जोड़ लो। 4 7 15, 15 2 17, 1 18, 18 और 3 21, 210 आ गया। इनको जोड़ेंगे 6 8 से 14, 14 और 7 21 हो गया, 21 और 8 29, 290 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना 80 हो गया। इनका हमें रेशियो बताना था, यानी कि 2 7 14, 2 चौकू 8। अगला सवाल, त्रिभुज एक्स वाई जेड में ये अंतः केंद्र है और इसका मान दे दिया 40 डिग्री। एक्स आई जेड का मान क्या होगा। देखो ये तो आसान है, 2 दूनी 4, 90 और 2 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान था सवाल, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हमसे इसका मान पूछा गया था, ये अंतः केंद्र था। ये कितना हो गया, ये हमको एक्स मान लेते हैं, तो ये निकालना, ये दिया गया था, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 90 प्लस का 40/2। ये तो सभी को, ये तो इस पे एसएससी ने भर भर के सवाल पूछे हैं। राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। 5 लाभ हो रहा, 14 का भी लाभ हो रहा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अगर हानि लिखा हो एक तरफ लाभ, तो दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का अपोजिट पहुंच जाते हैं। अभी बता देंगे ऐसा भी क्यों होता है। 14 में से 5 गया 9, 9 की वैल्यू दे दी 36, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। अब यहाँ से देखो, अगर मान लो 100 होता तो 5% का लाभ मतलब क्या हो गया 105, और फिर वो चाहता 114 का, यानी कि यहाँ से देखो डिफरेंस कितना हो रहा हमारे हिसाब से 9 का हो रहा, तो इसकी वैल्यू दे दी 36। अगर वो लॉस को बोलता तो देखो 5% लॉस करते तो 95 पहुंचता और 114 हो जाता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से अगर डिफरेंस करते तो 14 से 5 किया 9 आता, और फिर यहाँ से बचा कितना 10, 10 से 9 गया 1 आता, और फिर 14 और 5 कितना होता है 19 होता है। समझ गए। अगला सवाल, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 20,000 है। प्रत्येक वर्ष कार के मूल्य में प्रारंभिक मूल्य से 20% घट जाता है। 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो देखो 20% मतलब 1/5 हो गया, तो 5 से चीज क्या हो गई 6 हो रही, सॉरी घट रहा ना, तो 4 हो गई। तो अब 3 साल की बात करा तो क्यूब कर दो, यानी कि 125 हो गया। ये 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया। 125 की वैल्यू हमको दे दी है कितनी 1 2 3 4, इनटू में क्या हो जाएगा 64। एक तो देखो ऐसे करते हो, दूसरा देखो हम जनरली क्या करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं 20 पंजे 100, यानी कि ये 20% लिखा तो 80/100, 80/100 और 80/100। इसमें क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर नंबर टफ लिखा हो तो हमें कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं। समझ गए। तो 2 2 4 और 5 और 1 6 हो गया। 8 का क्यूब कितना हो गया 512 हो गया। गुणा कर दो, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 24, 1 0 और चिपका होगा बस, ठीक है। तो आपकी स्वेच्छा के ऊपर आप कैसे करना पसंद करते हैं। साइन अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो अल्फा साइन में ये किसकी वैल्यू होती है, ये भी बहुत मायने चीजें रखती है, लेकिन यहाँ पर एसएससी में जनरली उसी के नीचे चलता है भैया, 90 से 60 जीरो के बीच में बस, ठीक है। तो ये तो 30 डिग्री हो गई, यानी कि अल्फा 30 आ गया। ये किसका मान हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, यानी कि यहाँ पर 30 और 30 60 हो गया। तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो सिंपल ये दिया गया था, यानी कि ये पूछा गया था, इससे हमें इस पर जाना है, यानी कि एक बार होल स्क्वायर हुआ होगा इसका। समझ गए। तो देखो अगर यहाँ से समझ पा रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करो इधर 2 जोड़ लो, इधर 2 जोड़ लो। इधर 2 जोड़ा तो ये क्या बन गया x² + 1/x² का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन गया 16 2 18 हो गया। दोनों तरफ रूट लेंगे तो x² + 1/x², ये तो आ जाएगा रूट के बाहर। ये क्या हो जाएगा 9 × 2, तो 9 का आ जाएगा 3 बार, 3√2 आंसर। अगला सवाल, पी की आय क्यू की आय का 250% है और पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है। यदि पी की आय क्यू के व्यय के 400% है तो पी की बचत और क्यू की बचत का क्रमशः अनुपात क्या होगा। अब इस सवाल को देखो, एक तो नोट करके रख लो इसको, ठीक है, कि इसको कैसे करना है। यहाँ से देखो पी, यहाँ इस लाइन से पकड़ो, यदि पी की आय क्यू की व्यय का 400% है, यानी कि क्यू का व्यय, व्यय हम इससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कितना, अगर मान लें 100, तो पी की आय सिंपल रहेगी पी, ठीक है, कितनी होगी 400। अब यहाँ से देखो कह रहा था पी की आय क्यू की आय का 250% है, यानी कि क्यू की आय का 250%, या तो ऐसे लिख लो या तो डायरेक्ट 160 लिख लो,
25 अट्ठे 200, 2 गुना 16 160 आ जाएगा। नहीं तो ऐसे भी निकाल लो जैसे आपको सुविधा लगे। ये तो 16 हो गया, यहाँ से क्यू कितना आ गया, क्यू की आय भी आ गई 160। ठीक है, अब कह रहा था पी का व्यय क्यू के व्यय का 180% है। देखो क्यू का व्यय कितना है, इतना है, तो पी का व्यय हम अगर निकालेंगे तो 180% है इसका, तो 180 आ गया। अब कह रहा था पी की बचत, यानी कि पी की बचत निकालते 180 हम घटा देते, यानी कि 0 हो गया, 10 से 8 गया 2 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गया, ये तो पी की आ गई बचत। अब क्यू की बचत निकालते तो देखो इन दोनों को घटा देते, यानी कि 60 रुपए क्यू की बचत, 220 ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आया तब भी देख लो तरीका उसको। देखो पी की आय क्यू की आय का 250% है। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई, यानी कि P अपॉन क्यू कितना हो गया, 55 25 पान दूनी 10। दूसरी लाइन कह रहा था P का व्यय क्यू के व्यय का 180% है, यानी कि P का व्यय, तो व्यय हम इससे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्यू के व्यय का 180%, यानी 0 से 0 हो गया, यानी कि P का व्यय क्यू के व्यय का 2 में 18, 2 पंजे 10 हो गया। अब कह रहा था P की आय क्यू के व्यय का 400% है, तो देखो इनको x से मल्टीप्लाई करो, इनको y से मल्टीप्लाई करो। कह रहा था P की आय कितनी है, 5x है। ठीक है, क्यू का व्यय कितना, 5 उसका 400% है, बटे 100 कर दो तो इतना आ गया। यानी कि यहाँ से अगर काटते तो ये तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x अपॉन वाई कितना आ गया, 4/1 आ गया। तो यहाँ से देखो हमें क्या करना था, इसको इससे घटाना था, यही तो करना पड़ेगा, यानी कि 5x माइनस का 9y अपॉन में करना पड़ेगा 2x माइनस का 5y, तभी तो बचत निकलेगी दोनों की। तो x की वैल्यू 4 है, यानी कि 5 चौको 20 माइनस का 9, फिर y की वैल्यू तो 1 थी ना, तो 9 रख लिया पूरा यहाँ पर y कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 11/3 आंसर। तो आपकी स्वेच्छा के अनुसार है आप किससे करना चाहते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक साइकिल सवार को एक गंतव्य तक पहुंचने में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 मिनट लगते हैं। यात्रा के दौरान पहिया ने कितने चक्कर लिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए तो टोटल दूरी कितनी चली, यानी कि 36.3 और 75/60। रीजन क्या है, यहाँ पर स्पीड घंटे में और यहाँ पर मिनट में है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 15 पना 75, 15 चौको 60 हो गया, एक 0 और नीचे चिपका लो, यानी कि 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस होगी 363 अपॉन में 8। अब पहिए का व्यास इतना है, यानी कि पहिए की परिधि का फार्मूला 2πr, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, यानी कि एक चक्कर में पहिया कितना चलेगा, 22/7 इंटू 7/2 इतना चलेगा। टोटल n चक्कर लगाएगा तो इतना आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में है और हमने किस में निकाला, किलोमीटर में निकाला है। तो यहाँ पर गुणा करना चाहो गुणा कर लो, 1000 किया तो मीटर बना, 100 का किया तो क्या बन गया, सेंटीमीटर। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 11 दूनी 22 हो गया, 11 तियां 33 हो गया, 3 बच गया, 11 तियां 33 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, हो सकता है मिल जाए, नहीं मिलती तब भी कोई बात नहीं। तो ये इतना आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो 2 दूनी 4 हो रहा है, इससे काटते तो ये देखो 25 बार चला जाता, फिर इससे भी काटते ये भी 25 बार, लेकिन अभी मत करो, पहले गुणा कर लो। 25 तियां 75 का 5 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, 25 तियां 75 और 7 कितना हो गया, 82 हो गया। फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा फिर से 25 का गुणा, 25 पंजे 125 हो गया, हासिल लगा 12 हो गया, 25 दूनी 50 और 12 50 और 12 62 हो गया, 2 5 मिल गया लास्ट में, आंसर लगा दो। ठीक है, क्योंकि एक 0 तो आना ही है, यहाँ पर ये 25 हो गया, एक 0 बचा था, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते थे। अगला सवाल, अब जरूरी नहीं उसको पूरा कैलकुलेशन किया जाए, कोई मजा थोड़ी ना आएगा भाई। एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी और इतनी दी गई थी, त्रिभुज की परित्रिज्या का मान बताइए। देखो परित्रिज्या मतलब होती है परिकेंद्र वाली जो त्रिज्या बनती है, यानी कि जो ऊपर से बनती है त्रिभुज के, यानी कि r बराबर क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है। ठीक है, अब 4 डेल्टा यहाँ पर क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो ये क्या दे रहा था, ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, हमें नॉर्मली फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला लगाएंगे तो देखो क्या होता है, √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, जहाँ s क्या होता है, 9 भुजाओं का योगफल, यानी कि परिमाप बटे 2, तो 9 6 15, 15 5 20, ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब अंदर में लिखेंगे s,
और एस माइनस ए क्या हो गया, ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, फार्मूला हो गया। 10 से 9 गया 1 हो गया, 10 से 6 गया 4, 10 से 5 गया 5 हो गया। तो यहाँ से देखो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 5 दूनी 10 यहाँ से हो गया, यानी कि 5 बार आ गया, 2 बार आ गया, बचा क्या, √2 बार अंदर बचा। तो आर बराबर लिखेंगे तो ए बी सी का मान 9 गुणे 6 गुणे 5 हो गया। यहाँ से लिखेंगे 4 इंटू और फिर 5 गुणे 2√2, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, फिर यहाँ से बचा क्या है, 9 तियाँ 27 और फिर बट्टे 4 और √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो गया 27 √2 बटे 4 दूनी 8। अगला सवाल, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण बी कोण डी के सम्मुख है। बी बराबर इतना दिया गया था, डी बराबर इतना दिया गया था, तो एक्स का मान क्या होगा। देखो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। और चक्रीय चतुर्भुज होते कौन से, जो वृत्त में बने होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तो एडवांस में इसी का खेल है। तो आमने सामने इन्होंने कौन सा कह दिया, बी और डी है, यानी कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। यही तो कहना चाह रहा था वो, और क्यों हमें एंट दे रहा है। 3x हो गया, यहाँ से करेंगे 180 माइनस का 45, यानी कि यहाँ से 180 से 40 गया 140, 135 आ जाएगा। तो 3x हो गया, यहाँ से x बराबर करेंगे 135 बटे 3, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15। अगला सवाल, a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, इसके बराबर इतना, ए बी सी बराबर इतना, इसका मान। अब देखो यहाँ पर जीरो नहीं रख सकते, रीजन क्या है, ये हमको दिया गया था। अब इसका फार्मूला आपको पता है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बराबर में हो गया a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में हो गया a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें सबकी वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इसका होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से देखो ये आ जाएगा 2 गुना, यानी कि माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी कि 3 आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी सी प्लस का सी ये होगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ से देखो अगर इसकी वैल्यू हम रखते तो क्या आती, माइनस का 1, यानी कि माइनस प्लस माइनस बनाता माइनस का 2, तो इधर लेके जाते ये प्लस का 3 बनता और इसकी पूरे की वैल्यू आ जाती, सॉरी 2 बनता, तो 2 और 1 3 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबकी वैल्यू पुट कर लो, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की रखेंगे 1 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और सी स्क्वायर की रखेंगे तो 3 हो गया। माइनस है, ये पूरे माइनस है, माइनस कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इनकी सबका मान माइनस का बनता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 1 4 हो गया। यहाँ से 4 आ गया, ये 3 इधर चला जाएगा, इससे घटा दो 1 आंसर। अगला सवाल, डी द्वारा बनाए गए रनों और एच द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या होगा। देखो कोई सिंपल सी बात है, डी ने इतने रन बनाए और फिर एच ने कितने बनाए 5, तो 5 एकम 5 5 तियां 15। अगला सवाल, एक समलंब समानांतर भुजाएं हैं, ठीक है। एक समलंब की समानांतर भुजाएं क्रमशः इतनी और इतनी है, इसका क्षेत्रफल इतना, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखो इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में एच हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 175 इंटू में 2 हो जाएगा। a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 20 और 30 30 और 5 35 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, बचा 3 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 2 बचा 55 25 हो गया, 25 सत्ते 175 होता है, 25 दूनी 50 आंसर। अगला सवाल, वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में कंपनी ने कच्चे माल पर अपने निवेश में कितने % की वृद्धि की। तो देखो 2015 की तुलना में 2019, यानी कि यहाँ पर कितना था 330 और 550, यानी कैंसिल कर लो, रेशियो बना लो, 3 और 5 का बन गया, कितनी वृद्धि की, 2 की, किससे 3 से, गुणा कर दो 100, तो 3 6 18 3 6 18 66.66। अगला सवाल, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। आपने कोई सा भी, जैसे हमने एक बताया था 44 22 322 301, ठीक है, यही तो बताया था। अब इसमें आप एक चीज सिंपल सी कर सकते हो, हमें ये पता लग जाएगा कि किसके बीच में कितनी संख्या है। ये वाला क्या होता है 1 से 10 के बीच, फिर ये 11 से 20 के, सॉरी 1 से 10 के बीच, हाँ ठीक है 11 से 20, फिर ये आ जाएगा तुम्हारा 21 से 30, और हमें 30 से 50 के बीच चाहिए, यानी कि 2 यहाँ पर होंगे
और 3 यहाँ पर होंगी। समझ गए? यानी कि टोटल 5 संख्याएं होंगी, यानी कि एक 31 हो गई और एक 37 हो गई। 2 संख्याएं हमें मिल गई 30 से 31 से 40 वाली लाइन में। फिर हमें 3 संख्याएं मिलेंगी, यानी कि एक 41 मिलेगी, एक 43 मिलेगी, और कौन सी बची है? एक 47 बची। यानी कि ये संख्या है, इनको सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 7 1 8 1 9 9 3 12 12 और 7 29 की 9 हो गया, 19 की 9 हासिल लगा 1 4 4 3 7 7 4 11 11 और 8 19 हो गया। बटे में कर दो, 2 2 4 और 1 5 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 3 15 हो gया, बचा 4 5 9 45 हो गया, फिर बचा 4 5 8 40 आंसर। अगला सवाल, 2 लड़कियों की वर्तमान आयु अनुपात इतना है, ठीक है, 2 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो देखो सबसे पहले इनकी आयु देखो, 3 से बड़ी 7, कितनी बड़ी? 4, 4 से अगर 9 बढ़ाएंगे तो 5 बढ़ गई। अनुपात तो बराबर नहीं, बराबर कर लो। इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, यानी कि नया अनुपात आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 और 7 अनुपात 9। अब इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, डिफरेंस बराबर करना ना, ठीक है। तो देखो 6 1 7 8 1 9 बढ़ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब यहाँ से देखो 2 वर्ष में बढ़ रहा है, 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा? 1 1 बढ़ रहा। अब यहाँ से बढ़ाएंगे हम 10 वर्ष, 10 वर्ष बढ़ाएंगे तो 10 वर्ष में कितना? 2 वर्ष में 1, 10 वर्ष में 5 बढ़ के आएगा, यानी कि 6 5 11 हो गया और 8 5 13 हो जाएगा। अनुपात हमें 11 अनुपात 13 चाहिए था, ये मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो इसको हटा दो, ठीक है। अगर हम देखते कै साल बाद? 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद यानी कि कितना हो जाता? 6 गुना, यानी कि हमारा कितना बढ़ना चाहिए था? 6 बढ़ना चाहिए था। तो 6 6 12 हो गया, 8 से 14 हो गया। इनको करो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, देखो आंसर आ गया। आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस रेशियो उनका बराबर कर लो भाई, बस। इसके अलावा आप अगर बेसिक से पूरा बनाने जाएंगे उसमें टाइम लगेगा। हमने क्या किया? हमने ये रेशियो बराबर किए। भाई देखो 2 साल में एज दोनों की बराबर ही तो बढ़नी चाहिए, लेकिन बराबर नहीं बढ़ रही थी, यहाँ से हमने इसको बराबर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जब ये रेशियो बनाया, हमने देखा 2 वर्ष में इतना बढ़ रहा, तो ये 10 वर्ष में कितना बढ़ेगा? भाई 2 का आधा हो गया, तो 10 में आधा 5 हो गया। तो यहाँ से 6 में 5 जोड़े 11, 8 में 5 जोड़े 13, हमें 11 अनुपात 13 मिला, मिल रहा? नहीं मिल रहा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा था कि 12 वर्ष की बात, तो 12 वर्ष यानी कि आधा कर देंगे 6, तो इसमें हमने 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 6 6 12 आ गया। फिर इसमें 6 जोड़ा तो 8 6 14 हो गया। तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, हमें अनुपात मिल गया, आंसर, ठीक है। अगला सवाल। और हाँ, अगर दूसरी विधि देखना चाहते हो तो उससे भी कर लो, जैसे हमने यहाँ पर अनुपात लिखा था, 1 सेकंड रुकना, इरेज कर ले। हमारे हिसाब से देखो 1 का डिफरेंस आ रहा था क्वेश्चन में, 2 का आ रहा था, यहाँ से गुणा करते 6 दूनी 12 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। अब हम अगर 10 10 वर्ष इनकी बढ़ाते तो 10 प्लस का 10 करते, यानी कि ये कितना हो गया? 22 हो गया। ये कितना हो गया? 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 11 हो गया, ये 13 हो गया। ये तो अनुपात हमें नहीं मिल रहा था। अब यहाँ से देखो 12 16, अब 12 साल बाद देख लो, तो 12 दूनी 24 हो गया, और ये 16 12 28 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, आंसर, ठीक है। आपको अभी ये इजी लग रहा होगा, लेकिन उससे बहुत जल्दी आंसर आता है। हमने जैसे ही देखा था 2 का 1, हम तुरंत 5 5 जोड़ते, देखते मिल रहा, नहीं मिल रहा, 6 में 5 जोड़ते 11 मिल रहा, नहीं मिल रहा, खत्म करते। समझ रहे? तो इस तरीके से अभी इजी लग रहा होगा, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत आसान है, ठीक है। J1 ABCD का औसत का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का औसत है, और J2 सभी वस्तुओं का कुल लाभ है। दोनों का अनुपात बताना है, मैं जोड़ के, तो जोड़ लो सिंपल से, 3 2 5 1 6 2 8 8 1 9 9 3 1200 हो गया। 1200 में कितना? 50 50 100 और 150 जोड़ना, यानी कि 100 जोड़ते तो 13 1350 हो गया। ये कुल लाभ अगर निकालते हैं तो देखो यहाँ से जोड़ लेते हैं, देखो ये बनाया जाके कितना? 200 300 300, ये बनाया 400 400, ये 500 525, ठीक है। अब तो यहाँ से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, 25 से कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा, 25 पंजे 125, बचा 10, 25 चौको 100 हो गया। यहाँ से 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 और 18 3 54 हो गया, अनुपात आ गया। अगर अनुपात नहीं आया तो हमसे एवरेज पूछा गया था, तो घबरा क्यों रहे हो? 6 का भाग कर दो, 6 3 18। भाई हम इसमें अगर 1350 में इस तरीके से लेके चलते, 525 यही तो ले, सॉरी 6 का इस तरीके से लेके चलते, हम इनका रेशियो निकालते आ रहे हैं, इनको हम काट ही नहीं रहे। तो 54/6, 18/6, ऐसे ही तो चलता, 6 3 18 हो गया, ठीक है। साइन थीटा बराबर इतना दिया था, हमें इसका मान निकालना था। तो देखो यहाँ से सिंपल मान रख लो, उसी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 12 हो जाएगा। रखेंगे तो 12 बारी में 144,
और बटे में हो जाएगा 169, क्योंकि क्या होता है कॉस बराबर होता है आधार बटे कट, ठीक है। माइनस का 25 बटे 169। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं इतना लिखना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, जो कटना होगा वो पहले ही काट दिए होगे आप, ठीक है। कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, एकदम हवा में कोई नहीं सीख के आ जाता। तो ये देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया होगा, फिर यहाँ से 14 से 5 गया 9 हो गया, फिर 13 से 2 गया 11 हो गया, बटे में करेंगे 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये तो सिंपल है, चाहे फार्मूला खोल लो चाहे वैल्यू पुटिंग से कर लो, जैसा ठीक लगे, फार्मूला ही खोल लो, आसान है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस का बी, माइनस का ए क्यू माइनस का बी क्यू हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से बचा यही है आंसर। अगला सवाल, इसमें फार्मूला खोलना नहीं पड़ता, आपको लिख के दिखाना पड़ा, नहीं तो आपके दिमाग में होना चाहिए था कि ए क्यू बी क्यू सी ये सब कट जाएंगे, आपके पास केवल इतना बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो हंसी मजाक वाली बातें नहीं है, हवा में बता दी आके चीज़ें ऐसी की जाती हैं, और ऐसा आपको भी लग रहा होगा ये पॉसिबल है, क्योंकि दिमाग में फार्मूला तो लिखने की जरूरत क्या, हमें पता है ये माइनस आ रहा है, इधर से आ रहा है और सब कुछ प्लस रहा होगा, तो ये कैंसिल आउट, ठीक है। टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस टी से आधा कार्य करता है, यदि वे मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं तो एस अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा m1 इंटू d2 d1 इंटू t1 अपॉन w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन में w2। तो इसी का यूज करेंगे, m की जगह यहाँ पर t था, इधर में s था, ये समय कह रहा था इसका 1/8 कौन ले रहा था एस, यानी कि ये 8 अगर समय ले रहा है तो ये कितना ले रहा है 1, तो ये कह रहा था एस टी का आधा काम करता है, यानी कि टी अगर कर रहा है 2 काम तो ये 1 काम कर रहा है, इसको बराबर कर लो। यहाँ से टी अपॉन एस अगर निकालेंगे तो 1/4 आ गया, यानी कि एफिशिएंसी निकल आई। तो देखो आप दोनों मिलकर 60 दिनों में, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 5 हो गई, गुणे 60 कर दो। अब किसको करना, केवल एस को काम करना है, यानी कि भाग करेंगे तो 15 चौकू 60, 15 पना 75 आंसर। अगला सवाल, 8 मूल्यों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मूल्यों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो अगले 5 मूल्यों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ से पहले 3 में 4 घटाया गया, यानी कि 3 में से 4 घटाया गया है, तो 4 3 12 टोटल घटाया गया है, ठीक है। एवरेज में से बात हो रही, प्रत्येक में से बात हो रही, तो प्रत्येक में 4 है तो तीनों में मिलाकर 12 है। यहाँ पर अगले 5 की बात कर रहा था, 5 और फिर यहाँ पर ये 5 जोड़ा गया, 25 जोड़ा गया, तो यहाँ से फर्क क्या पड़ रहा है, यानी कि प्लस का 13 हो रहा है, यानी कि एवरेज हमारा कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। तो अगर ऑप्शन भी देखते तो ये तो कैंसिल हो चुका था, ठीक है। ये इसलिए बार बार बताते हैं कि देख लिया करो, हो सकता है ऑप्शन सभी कम हो रहे हो तो आप आसानी से सवाल लगा लेंगे। तो देखो ये 13 हो गया, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रत्येक में कितना बढ़ा, प्रत्येक लोग कितने थे 8 थे टोटल, तो 8 एकम 8 हो गया, बच्चा 5 हो गया, 8 छंग 48, यानी कि 1.6 बढ़ जाएगा किसमें 36 में, तो ये हो जाएगा 37.6। अगला सवाल, पीयूष अपनी वस्तु को मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देकर उसे इतने रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से देखो अगर मान लो 100 की चीज थी, 30% अधिक किया तो 130 हो गया, इस पर 20% छूट देंगे यानी कि 80% की चीज बची, 13 8 104 हो गया। 104 की वैल्यू हमें दे दी 5720, हमें निकालनी क्या है, हमें क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य हमारा कितना था 100 रुपीज था, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो सीधा सीधा भाग कर लो भाई बटे 104, गुणे में हो जाएगा 100, तो 13 8 104 हो गया, 13 चौकू 52 हो गया, फिर 5 बचा 13 चौकू 52, यानी कि यहाँ से करेंगे 4, या तो 8 से काट लो, 0 यहीं चिपका दो, ये हटा दो, 8 पन्ने 40 8 पन्ने 40 550, और एक 0 कहाँ से रह गया भाई, ये वाला रह गया, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है, यदि समान भुजाओं में से एक का माप इतना है तो असमान भुजा का मान क्या होगा। देखो अब समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उनका एक का मान इतना है, तो हमें असमान वाली जो बराबर नहीं वो निकालनी, तो 28 दूनी 56 हो गया, उन दोनों का सम बिल्कुल हो गया 56, इससे घटा दो, 11 से 6 गया 5, यूनिट डिजिट से काम। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो आंसर 1 होगा इसका, इसको हम क्या लिख सकते थे, यानी कि 1080 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 10 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल।
अब यहाँ से देखो ये 10 है और 90 है और माइनस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, 10 चेंज किस में होता है कॉट में, यानी कि कॉट 10 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि ये आ गया कॉट 10। तो कॉट और 10 अपोजिट होता है, इसी तरीके से ये अपोजिट होंगे, आंसर आ जाएगा 1 क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है। अगला सवाल, चलिए फिर 17 मार्च की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छे सवाल थे कुछ, उनको नोट कर लेना, बस बात फर्क पड़ती है कि आप लोग करते कैसे हैं, बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में अगर करने बैठोगे तो आप लोग भी घर पे अच्छे से सवाल सारे कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।